सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। हर दिन कुछ नया सीखो, यही जीवन का असली उद्देश्य है। सोच छोटी होगी तो सपने भी छोटे होंगे। असफलता से डरो मत, वही सफलता का पहला कदम है। जीवन वही जीतते हैं जो तूफानों में भी मुस्कुराते हैं। खुद को मजबूत बनाओ, परिस्थितियाँ खुद आसान हो जाएगी। हर सुबह एक अवसर है, उसे हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दो। आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि रात्रि 1:08 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र शाम 4:03 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:45 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की शुभकामनाएं। कन्या राशि 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, आज आप किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। यह कदम मानसिक, वित्तीय या आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगी, लेकिन आपको कम से कम यह संतुष्टि जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम तो उठा रहे हैं। इससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। नेटवर्किंग, सामाजिक बैठकों या क्लब में शामिल होने के लिए यह एक आदर्श समय है। आपका करिश्मा आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। एक दुर्घटना या चोरी आपके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। किसी भी घरेलू परेशानी को हल करने के लिए बातचीत करें। आज खुद के लिए कुछ समय निकालें। कई समय से आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज डॉक्टर के पास जाना भी पड़ सकता है। अगर आज आपको कोई परेशानी होगी तो आपके दोस्तों और परिजन उससे उभरने में आपका साथ देंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन निवास करता है। आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कामों को कल पर न टालें और बॉस के सुझाव पर अमल करें। घर का रिनोवेशन शुरू हो सकता है और मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां चल सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और पुराने मित्र से मिलने की खुशी भी होगी। रोमांस और व्यक्तिगत रुचियों पर रहेगा। ध्यान आज रोमांस और व्यक्तिगत रुचियों पर रहेगा। अपनी इच्छाओं और दूसरों की उम्मीदों के बीच संतुलन भी बनाए। सकारात्मक रूप से चंद्रमा रचनात्मकता बढ़ाएगा और बृहस्पति देव करियर में उन्नति और पहचान भी दिलाएंगे। नकारात्मक पक्ष यह है कि स्वामी बुध देव का 7वें भाव में नीचे होना रिश्तों में कंफ्यूजन और पार्टनर के साथ गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। राहु काम को लेकर तनाव दे सकता है, इसलिए फालतू बहस से बचें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट के मामलों में सावधानी बरतें। सेहत के लिए मानसिक तनाव और ज्यादा सोचने से बचें। रिलैक्सेशन जरूरी है। करियर में अपने लेन देन और संवाद में बहुत स्पष्ट रहें। दोपहर बाद हालात आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगी। किसी शुभ चिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर उचित फल भी मिलेगा। युवा वर्ग भी अपनी पढ़ाई को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर भी रहेंगे। आज परिवार में किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर खींचतान भी रह सकती है। बड़ों की सलाह के बाद भी आप खुद को दुविधा में पाएंगी। संतानों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर चर्चा भी होगी। निजी इच्छाओं और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बैठाना मुश्किल लग सकता है। सगे संबंधियों से जुड़ी कोई बात अधूरी भी रह सकती है। व्यापारियों के लिए पारिवारिक सलाह पर चलना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। धन से जुड़ा कोई फैसला आप टाल सकते हैं। घर में शांति और वैचारिक तनाव दोनों का मिला जुला असर भी रहेगा। सावधानियां। दूसरों के मामलों में दखल न दे, क्योंकि वाद विवाद और झगड़े की संभावना है। चल रहे विवादित मामलों को किसी मध्यस्थ की मदद से सुलझाने का प्रयास करें। बच्चों को पढ़ाई में कुछ
परेशानी हो सकती है, इसीलिए किसी शिक्षक से मार्गदर्शन लेने में संकोच ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के लोगों के बीच आपसे तालमेल में कमी रह सकती है, लेकिन समझदारी से समस्या का समाधान निकल आएगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ सकती है। आपको अपने प्रेम जीवन में विविधता और अकेलेपन का एहसास भी हो सकता है। उस सादगी और हास्य को अपनाएं जो आपको और आपके साथी को सच्ची आजादी का अनुभव कराता है। संभावित अपराध बोध से बचते हुए सही चुनाव करने के लिए अपने विश्वासों को एक साथ लाने पर विचार करें। साझा अनुभवों का जश्न मनाकर अपने साथी के साथ एकता की तलाश भी करें। नेटवर्किंग के इस दौर में हर मौके का फायदा उठाएं और नए दोस्त भी बने। आपका और आपके साथी का रिश्ता उतना ही फ्रेश और जीवंत है जितना पहले था। इसे ऐसे ही बनाए रखें और कुछ नया करते रहें। भाई बहन और चाचा से मिलकर आप नए अनुभव प्राप्त करेंगे। सितारों के अनुसार आज आपका अन्य लोगों से मेल जोल भी हो सकता है। कुछ वक्त निकालकर स्वयं पर भी ध्यान दें। आपके प्रियजन आपके मुसीबतों में साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपके रिश्ते में कुछ खटास है तो एक मुस्कान, सॉरी या प्रशंसा के 2 बोल आप दोनों को फिर से एक कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। अपने आकर्षण से आप सबका दिल जीत सकते हैं। आज अपने शुभचिंतकों या प्रियजनों को यह बताना ना भूलें कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। व्यापार में लाभ के लिए कोई समूह या सोसाइटी फायदेमंद हो सकती है। मेहनत को कोई विकल्प नहीं होता, इसीलिए शॉर्टकट की होशियारी भारी पड़ सकती है। यह दिन आपके लिए सुनहरी रोशनी की तरह है। इसकी शुरुआत एक गुप्त संबंध या मीटिंग से हो सकती है। यदि आप नौकरी में हैं तो इस बुरी स्थिति से बाहर निकलने में अपने परिवार या मित्रों की मदद लें। किसी भी व्यक्ति की प्यार करने की तुलना में समस्या को हल करने की अधिक महत्व ना दें। आज आप अपने वित्त के संबंध में दुविधा की स्थिति में रहेंगे। विरोधाभासी ग्रहों के प्रभाव की वजह से अलग अलग दिशाओं में आपका अंतर्मन भागेगा। आप महंगी खरीदारी के बारे में सोचेंगे, लेकिन आखिरी समय में अंतिम निर्णय लेने में आपको मुश्किल हो सकती है। इस तरह की दुविधा आपके निवेश में भी प्रतिबिंब होगी। यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित और असहज करेगी। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, लेकिन स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से व्यस्तता अच्छी भी बनी रहेगी। इस समय किसी भी अनुचित काम में रुचि न लें। नौकरी में ऑफिशियल डाटा पर कड़ी नजर रखें और अपनी दस्तावेज संभाल कर रखें। बात करते हैं सेहत की। वित्तीय स्थितियों में अपनी विचार सकारात्मक रखें, वरना इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर में हल्का उतार चढ़ाव हो सकता है। योग और व्यायाम से मन को स्थिर रखने की कोशिश करें। शांत वातावरण और आराम की सख्त जरूरत भी रहेगी। आज का उपाय, तांबे के पात्र से शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।